हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का आज 5 जून से एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस मैं पहले ही करवा चुका हूं। जिसको भी देखना है वो चैनल पे अपलोड है, वीडियो जाके देख लीजिएगा। और इस वीडियो में अपने आज 5 जून थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम की बात करेंगे। थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो रियल प्रश्न आपसे पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। तो इस बात पे वीडियो को सारे के सारे एक बार लाइक के साथ शुरू कीजिए। जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सभी के सभी एक बार लाइक बटन दबा दो और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी अगर आप ऑन कर लेते हैं तो आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की हर शिफ्ट का एनालिसिस ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, जिनका भी आगे सीबीटी 1 का एग्ज़ाम है उनको मैं बता दूं कि आपके शिफ्ट में बिल्कुल ऐसे लेवल के क्वेश्चन आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। तो एनालिसिस का वीडियो रोजाना पूरा एंड तक देखा कीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले साइंस के क्वेश्चन देखते हैं कि साइंस के क्वेश्चन किस लेवल के पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आया था तीसरी शिफ्ट में, चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर वो जो है दूधिया हो जाता है। तो इसका आंसर बता देता हूँ आपको। चूने के पानी में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे ना तो विलयन जो है वो दूधिया हो जाएगा। अभिक्रिया देख लीजिए, ये जो हम इसमें जब CO2 मिलाते हैं चूने के पानी में तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वो बन जाता है, विलयन जो है वो दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच बिलोंग्स टू एनीमेलिया। देखिए जो आपका एनीमेलिया है ना, ये क्यूलेक्स जो मच्छर होता है ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर ऑप्शन में दिया था, वो आपको करेक्ट आंसर करना था। तो इस टाइप के साइंस के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में। अगला क्वेश्चन आया था कि जो बरगद है ना इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। देखिए बरगद का जो वैज्ञानिक नाम है ना, ये फिकस बेंगालेसिस जो है वो बरगद का वैज्ञानिक नाम होता है, बरगद पेड़ का। वहीं दोस्तों हम बात करें आम के वैज्ञानिक नेम की, तो जो आम का वैज्ञानिक जो नाम होता है ना वो होता है मैग्नीफेरा इंडिका। ये आम के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है। जो सेब के पेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है मालस डोमेस्टिका। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम से आपसे क्वेश्चन आगे भी आने वाले शिफ्टों में पूछे जाएंगे, तो इस चीज़ को आप ज़रूर कवर कर लीजिएगा। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बल का, आपसे यूनिट पूछा गया था एसआई यूनिट। तो न्यूटन जो है ना वो बल का, न्यूटन जो है इकाई होता है बल का। और एक आपसे पूछा गया था जल का हिमांक बिंदु, केल्विन में बताना था आपको। तो देखिए जो जल का जो हिमांक बिंदु होता है ना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम बात कर लेना तो ये जो है आपका 273.15 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम इसकी बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, जो बॉइलिंग पॉइंट है ये जल का, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। और ये केल्विन में अगर हम बात करें तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 373.15 केल्विन। हमसे पूछा था हिमांक बिंदु केल्विन में, तो 273.15 केल्विन, सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और अगर जल का हमें बॉइलिंग पॉइंट पूछता तो केल्विन में, तो हम कहते हैं 373.15 केल्विन और इसका सेंटीग्रेड में होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हेपेटाइटिस रोग किससे होता है। बात करें हेपेटाइटिस की तो ये यकृत शोथ, जो हेपेटाइटिस ए जो है ना ये एक विषाणु जनित रोग है, ये वायरस से होने वाला रोग है। तो वायरस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो फूल गोभी है ना, कॉलीफ्लावर, जो फूल गोभी है ये किस प्रकार का पुष्प है, ये पूछा गया था। तो ऑप्शन इस टाइप से थे, ये यूनिसेक्सुअल और बायोसेक्सुअल, इस टाइप से ऑप्शन जो है वो दिए गए थे। एक बार आप बताइएगा आपने क्या आंसर किया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो न्यूटन की गति से पूछा गया कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं। अब देखिए न्यूटन की जो लॉ ऑफ मोशन है ना उसके 3 नियम है, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पूछा गया था। तो गति का जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व का नियम आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अब आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है इसका गति का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, इसको क्या बोलते हैं, संवेग का नियम। और गति का तीसरा नियम जो है न्यूटन का वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये तीनों नियम आप याद कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे। और एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जिनका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होगा वो वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चन इस शिफ्ट में आया है वही क्वेश्चन आपके शिफ्ट में भी आ जाए और क्वेश्चन का लेवल भी आपको पता चलता रहेगा। इसलिए वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक पूरा देखा कीजिए। मेथेन का सूत्र पूछा गया था, तो मेथेन का सूत्र होता है CH4, तो CH4 इसका राइट आंसर था।
एक आपसे पूछा गया था मेरू रज्जु किससे जुड़ा होता है, जो स्पाइनल कोड है ना वो कनेक्ट होता है किससे, तो ये आपका ब्रेन से कनेक्ट होता है, ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कोड, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेन। और ध्यान रखिएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आर नोन एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है ना ये दोनों क्या है जाने जाते हैं नर्वस सिस्टम के रूप में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रूप में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तन्यता को परिभाषित करना था। तन्यता की परिभाषा क्या होती है, देखिए तन्यता जो है ना किसी ठोस पदार्थ की तनाव डालने पर खींचकर आकार की क्षमता को बोलते हैं, जैसे धातु को खींचकर उससे तार बनाया जाता है, ये क्या है तन्यता का एक एग्जाम्पल है। सोने में अगर बात करें ना, सोना जो होता है सोना धातु, उसमें सबसे अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, करंट अफेयर के क्वेश्चन अब शुरू है। करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि भारत का प्रधानमंत्री के सलाहकार की जो मृत्यु है ना वो 69 वर्ष में हुई थी, उनका नाम आपसे पूछा गया था। हाल ही की बात है, भारत के जो प्रधानमंत्री के सलाहकार थे उनकी मृत्यु हो गई थी 69 वर्ष की आयु में, और उनका नाम आपको बता दूं पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष और शीर्ष अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार थे, तो इनका नाम क्या था, विवेक देबरॉय। तो विवेक देबरॉय आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन होता है, तो ये होता है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। तो यहाँ पे आर्टिकल 79 आपका राइट आंसर था। आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का उल्लेख हमें मिलता है, तो आपको बता दूं दोस्तों भारतीय संविधान का जो भाग 4 है ना, भाग 4 जो कि अनुच्छेद 44 में निहित है, इसमें हमें समान नागरिकता का जो है उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गुप्त काल के सिक्के को क्या कहते थे। अब देखिए यहाँ पे कन्फर्म नहीं है कि सोने के सिक्के को पूछा गया है या चांदी का सिक्का पूछा गया है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। गुप्त काल की बात करें तो इसमें सोने के सिक्कों को तो दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। तो अगर सोने के सिक्कों को पूछा होगा तो दिनार आंसर हो जाएगा, चांदी के सिक्कों का पूछा होगा तो रूपक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन सा मेला यूनेस्को की अमृत विरासत की सूची में शामिल है, तो आपको बता दूं ऑप्शन में कुंभ मेला दिया गया था जो कि आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। जो कुंभ मेला है ना ये यूनेस्को की अमृत विरासत की सूची में शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कानून के जो समक्ष समान समता का अधिकार है ना वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपको बता दूं कानून के समक्ष जो समता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 में जो है वो वर्णित है, तो आर्टिकल 14 आपका यहाँ पे राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किसे लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, तो सबने सही किया होगा, आसान क्वेश्चन था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज किसने की थी। कुछ स्टूडेंट का कहना था कि मोहनजोदड़ो का पूछा था, कुछ बोल रहे थे कि हड़प्पा का पूछा था, कुछ ये भी बोल रहे थे कि दोनों का एक साथ पूछा था। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अगर मोहनजोदड़ो का पूछा होगा तो इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी, और अगर हड़प्पा का पूछा होगा तो इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 का संबंध किससे है, तो आपको बता दूं काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको करवा दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो जाके देख लीजिएगा। सेकंड शिफ्ट का वीडियो भी अपलोड हो चुका है, वो भी देख लीजिएगा। और अब मैं आपसे मिलूंगा ऑल शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, जिसमें अपने तीनों शिफ्टों का क्वेश्चन का जो एनालिसिस है वो करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को सभी एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिएगा। रोजाना एनटीपीसी CBT 1 का एग्जाम एनालिसिस ऐसे ही देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।